नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो आज सीखेंगे दोस्तों एस्केप वेलोसिटी यानी क्या होता है। तो मान के चलते दोस्तों, अगर कोई बॉडी है और उससे जान चली जाती है तो उससे आत्मा जो है वो हमेशा के लिए निकल जाता है। तो अगर वो आत्मा बॉडी से एक बार निकल गया तो इसके अंदर जो है फिर से वापस नहीं आता, यानी वो क्या होता है, फ्री हो जाता है, एस्केप हो जाता है, उस बॉडी से निकल जाता है। उसी तरह दोस्तों कोई ये अर्थ मैंने निकाली, ठीक है, ये है अर्थ। तो अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी ये मान के चलते हैं कि अर्थ की ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो अर्थ के सरफेस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हम ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है ड्यू टू दिस ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी वजह से जो है वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये जो डिपेंड होता है ये स्पीड पे भी डिपेंड होता है। हम जिस स्पीड से, अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट जो है थोड़ी स्पीड से फेंका तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाने के बाद ये रुक जाएगा और फिर से जो है अर्थ की तरफ वापस आएगा। अगर मैंने इसकी थोड़ी स्पीड अगर बढ़ा दी, या इसकी अगर स्पीड या इसके कारण हम कहें वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो अगर ज़्यादा होती है तो ये थोड़ा ज़्यादा दूर जाएगा, पर फिर जो है वो वापस आएगा। और ज़्यादा अगर मैंने इसको स्पीड दी तो ये फिर जाएगा, फिर वापस आएगा। ये अर्थ की ग्रेविटी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट दोस्तों, अगर हम एस्केप वेलोसिटी यानी क्या होता है कि एक ऐसी वेलोसिटी, एक मिनिमम ऐसी स्पीड, जिस स्पीड से अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर फेंकते हैं तो वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाना चाहिए। एक बार अगर ये चीज ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चली जाती है तो ये फिर अर्थ पे जो है वो वापस नहीं आ सकती। जिस तरह एक बार मरने के बाद आत्मा वापस नहीं आता बॉडी में, उसी तरह दोस्तों ये जो बॉडी ऑब्जेक्ट है ये फिर एक बार इस ग्रेविटी के फील्ड से बाहर चला गया तो ये वापस नहीं आएगा। तो ऐसी मिनिमम स्पीड, द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ऑब्जेक्ट, अगर इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर ऑब्जेक्ट टू फ्री फ्रॉम अर्थ ग्रेविटी, एक मिनिमम जो स्पीड होती है वो स्पीड जितनी नीडेड है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ ग्रेविटी से जो है वो फ्री हो सके। या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वेलोसिटी हमने उस ऑब्जेक्ट को दी विथ विच इज एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटी। तो ऐसी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ ग्रेविटी से जो है वो फ्री हो सके, उसी वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी जो है बोलते हैं। अगर इसकी हम बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर वेलोसिटी से हम कोई ऑब्जेक्ट अगर फेंकते हैं तो ये जो है वो अर्थ ग्रेविटी से फ्री हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अगर दोस्तों हम इसकी फॉर्मूला की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो है √2gm/r। अब ये जो g है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जो कैपिटल m है ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये फॉर्मूला को प्रूव करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो हम इसको कैसे प्रूव किया जाता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पे एक अर्थ निकाली, ठीक है, ये अर्थ की एक रेडियस है और ये इसका मास है m। ये अर्थ के सरफेस से दोस्तों अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकता हूं, मान के चलते हैं ये जो है वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, इन्फिनिटी हम इसे डिनोट करते हैं इन्फिनिटी से, एक इन्फिनिटी लेवल है। अगर इस लेवल से अगर ऑब्जेक्ट जाता है बाहर तो हम कहते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो फ्री हो गया। अब अर्थ के यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट अर्थ की यहाँ पे है तो हम कहेंगे इसकी जो टोटल एनर्जी होगी, इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, और यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो वो क्या होगी। आपको पता है वो हर जगह जो है हर पॉइंट पे सेम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑन दी अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कितनी रहेगी। अब हमें पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये अर्थ सरफेस पर रहेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई है, तो उसकी वैल्यू जो है वो होती है Gmm, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, डिवाइडेड बाय r। तो ये वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। ये हो गई दोस्तों ऑन दी अर्थ सरफेस पे जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इतनी होगी। अगर हम इंफिनिटी के लेवल पे अगर बात करते हैं दोस्तों, इंफिनिटी के लेवल पे, तो ये जो वैल्यू होगी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी वो हम देखेंगे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड्स के बाहर जाने की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, तो ये होगी 0
तो अब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखिए हमने यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ फेंक दिया, उसे कोई जो है वेलोसिटी दी, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ऐसा गया, अगर मान के चलते हैं यहां तक जाता और अगर ये फिर से यहां से वापस आता तो इसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहां पे जाता और फिर से वापस आता तो इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती, पर ये गया गया यहां पर गया और ये ग्रेविटी के फील्ड के एकदम बाहर गया और रुक गया, तो ये फिर से वापस नहीं आता, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी पे ये भी जीरो हो जाएगी। यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्यों जीरो होती है इसका वीडियो मैंने बनाया है जो आप देख सकते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी इसकी, जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम रहती है, तो इसका मीनिंग है कि ये जो टोटल एनर्जी है ये बराबर है इसके, ठीक है। यानी हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 mv² माइनस gmm अपॉन r इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो मैं ये जो टर्म है ये यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, तो ये आएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू gmm अपॉन r। अब ये जो स्मॉल m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ये क्रॉस से इधर चला जाएगा इस पे, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा v², ये v बचता है, ये 2 मैंने यहां पे लिया, v² इज इक्वल टू 2gm अपॉन r। और अगर मैं ये स्क्वायर यहां पे हटा देता हूं तो ये क्या आ जाएगा, √2gm अपॉन r। जो सबसे पहले हमने देखा था कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है, मैंने जब बताया था फॉर्मूला तो वो था 2gm अपॉन r, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। आप दोस्तों इसे जो है यहां तक भी रख सकते हैं, और अगर आपको इसे थोड़ा आगे लेके जाना है तो आपको पता है कि स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है gm अपॉन r स्क्वायर। अगर मैं ये r की वैल्यू अगर इधर लेके आता हूं तो ये हो जाता है gr² इज इक्वल टू gm, ठीक है। तो gm यानी क्या होता है, gm यानी होता है gr²। तो ये जो gm की वैल्यू है ये हम यहाँ पे gr² की जो है वो वैल्यू पुटअप करेंगे, यानी v, कौन सा v, एस्केप वेलोसिटी का, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी वैल्यू 2, gm की क्या आई थी, gr² अपॉन r। तो ये r का स्क्वायर और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, √2gr स्मॉल gr। तो ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला जो भी है वो भी हम इस तरह लिख सकते हैं। एक तो मैंने कहा था v इज इक्वल टू ट्वाइस gm अपॉन r भी लिख सकते हैं, या एस्केप वेलोसिटी का ये भी फॉर्मूला जो है वो हम एग्जाम में लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी एक बहुत सिंपल टॉपिक है। वेलोसिटी यानी क्या होती है, ऐसी वेलोसिटी, मिनिमम ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ ग्रेविटी के जो है वो बाहर, अर्थ ग्रेविटी के फील्ड के जो है वो बाहर जा सके, उस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी जो है वो कहते हैं। यानी ये मिनिमम स्पीड है, इससे ज्यादा कितनी भी स्पीड चलती है तो जो वैल्यू है वो कितनी थी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए